गाजियाबाद भारत सरकार का क्रम है, उनका प्रोडक्ट है ये वेस्ट डीकम्पोजर, जो हमारी जैविक खेती है उसके काम है। ठीक है, इसमें जेल के रूप में बैक्टीरिया हैं 3 प्रकार के, जो गाय के गोबर से निकाले से। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके खेत में जैसे पानी के साथ इसको लगाएंगे आप, तो मिट्टी में जा करके ये आपकी मिट्टी को जैविकता की तरफ आगे बढ़ती है। कैसे वो जैविक हो, ठीक है। इसमें लगभग ये 50 ग्राम के आसपास जो मटेरियल है जो जेल के रूप में है, और इसकी कीमत वैसे तो 20 रुपये, ज़्यादा नहीं, लेकिन हो सकता है आप तक पहुँचते पहुँचते 25 हो जाए, क्योंकि बीच में किराया भाड़ा भी लगता है, बस इतना है। अब क्या करते हैं, ये एक बोतल जो है, एक बोतल जिसमें बैक्टीरिया है, वो आपके 200 लीटर का जो ड्रम होता है पानी का, नीले जैसे वो ड्रम रखे हुए पीछे के साथ, 200 लीटर का ड्रम, उसमें जो है आप पानी भरिए। इसको आप 200 लीटर का ड्रम समझिए, 10-12 लीटर है इसमें, 200 लीटर का ड्रम समझिए। और इसमें क्या करेंगे आप, ये जो जेल है इसमें थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि जमा हुआ है ना ये, जमा हुआ है, तो इसको थोड़ा ऐसे चला लें। 200 लीटर पानी में खाते हैं। हाँ, 200 लीटर जी, एक ही बोतल 200 लीटर में 50 ग्राम। हाँ हाँ, ठीक है ना, ताकि ये खुरच दिया हमने, अब इसमें हम डाल दें। इसके डालने से पहले ये गुड़ है, गुड़ जो है वो आप, ये तो अच्छा गुड़ है खाने वाला गुड़, आपने खाने वाला गुड़ इस्तेमाल नहीं करना, जो सबसे बेकार है, जो सबसे रद्दी है, जो बह चला है, ठीक है ना, गीला है, खाने के लायक नहीं, पशुओं के खाने के लायक है, वो 2 किलो गुड़ आपने इसमें डाल देना है। हो गया। अब ये 200 लीटर का ड्रम समझिए, इसको 2 किलो गुड़ डाल, और उसके बाद ये जो बोतल में बैक्टीरिया है जेल के रूप में, आप इसमें ऐसे डालें। बोतल खाली होगी। अब क्या करना है आप लोगों ने, एक इस तरह का डंडा लीजिए, क्योंकि ये तो बाल्टी है, ड्रम में जो आ जाएगा, इसको आप सवेरे शाम ऐसे घुमाएं, ठीक है, सवेरे शाम रोज। अगर एक वक्त भी घुमा दो तो भी ठीक, तो भी चलेगा, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि जल्दी बन जाएगा। इसको जो है सवेरे शाम आप ऐसे, और ये जो ड्रम है आपका, ये किसी छायादार पेड़ के नीचे, या जैसे मकान की छत है, या कहीं इस तरह का कोई आपका जुगाड़ है, झोपड़ी है जहाँ धूप ना आती हो, वहाँ रखना। ओके, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। अब क्या होगा कि ये ड्रम में जो पानी और गुड़ हमने डाला और ये बैक्टीरिया डाले हैं, ये गर्मी के दिन हैं जैसे आजकल, तो 5 या 6 दिन में आपका ये सॉल्यूशन बन करके तैयार हो जाएगा। 5 या 6 दिन, ठीक है। अगर ये मौसम सर्दियों का होता तो कम से कम 8 दिन लगेंगे,
क्योंकि ठंडी पड़ती है ना, तो 8 दिन में तैयार होता सर्दियों में। अब आपको कैसे पहचान होगी कि भाई ये तैयार हो गया? इसका रंग जो है हल्का पीला, हल्का पीला हो जाएगा, और इसमें एक विशेष प्रकार की स्मेल, गंध आएगी। जैसे अक्सर हम बोलते हैं, गुड़ पड़ा है ना कि भाई दारू से जो है वो स्मेल आती है, क्योंकि गुड़ की स्मेल होगी, तो आप समझ लीजिए कि ये तैयार है, ये सॉल्यूशन तैयार है। अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या करना है? जो खेत हमने चुना है जैविक खेती के लिए, जो खेत हमने जैविक खेती के लिए चुना है, उसमें 1 एकड़ खेत में 200 लीटर का ड्रम में जो तैयार हो गया है हमारा ये सॉल्यूशन, इसको बहा देना है पानी के साथ। दूसरा पानी साथ मिला पानी की कटोरी उसी मसाले। हाँ, अभी 2 तरीके हैं। एक तो आप खेत का पलेवा कर रहे हैं, पलेवा ही कहते हैं कुछ, पलेवा, तब बीज को लगा दो। और एक फसल की जब हम बिजाई करते हैं, यानी कि बो देते हैं फसल को, उसके बाद जब पानी लगाते हैं तब बीज को लगा दो। जितने बार भी आप फसल में पानी लगाओ, 2 बार 3 बार, तो 1 बार 3-4 बार इससे जो है फसल की सिंचाई उस पानी में मिला के करो। वो कैसे करोगे? इसमें एक छोटा पाइप डाल दो, जहाँ से आपका पानी जा रहा है बहता हुआ, वहाँ पाइप छोड़ दो, तो धीरे धीरे वो पानी के साथ सब पकड़ के आपके खेत में चला जाए। ठीक है, ये बातें ये खाली इसके बारे में ही। अब इसके फायदे और क्या क्या है? आपने अपने खेत को अच्छे से और जैविक बढ़िया बनाना है, तो 200 लीटर में 6 से 8 किलो सरसों की क्या डाल दो? खली। इसके तैयार होने के बाद, ये ध्यान से सुनने की बात है, जब ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जाए, इसके बाद 6 से 8 किलो सरसों की खली इसमें डाल देते हैं तैयार होने के बाद, और वो 8-10 दिन तक डली रहनी चाहिए। उसको भी ऐसे ही घुमाना है। ये 5 या 6 दिन में तैयार हुआ। तैयार होने के बाद 8 किलो या 6 किलो हमने सरसों की खली डाली, और वो खली 10 दिन तक, 8 से 10 दिन तक उसमें डाले रखो और उसको घुमाते रहो, तो 15-16 दिन में टोटल आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और इसको आप जैसे पानी के साथ लगाते हैं ना, जैसे हमने पहले खादी विष्ट को जो लगाया था, इसको भी पानी के साथ लगा सकते हैं अपने खेत में। तो चूंकि इसमें खली डली हुई है, तो ये खली आपके खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगी। ठीक, अब यहाँ रोक के इससे पहले कि मैं आगे बताऊँ, इस खली का एक उपयोग और बता देता हूँ आपको साथ साथ में, कि ये जो हमने खली डाल दी इसमें, और 8-10 दिन बाद डालने के जो है खली से जो तैयार हो गया डिकम्पोज करके, आपके घर में पशु हैं जो गोबर वगैरह होता है, उसको इकट्ठा करें। उसमें घर में जो आपके पत्ते या पशुओं का चारा या कुछ और सब्जियों के छिलके वगैरह वगैरह, वो जो हैं उन सब को गोबर कम से कम 2 से 3 दिन पुराना होना चाहिए, ताज़ा गोबर का। उसको जैसे अपन करते हैं कि भाई 5 मीटर लंबा या 5 फुट लंबा, 10 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा, 2-2.5 फुट ऊंचा, 2 फुट ऊंचा, उसकी एक क्या बना लो? परत। उसकी एक परत बना, समझ गए? 5 फुट चौड़ाई में, 10 फुट लंबाई में और 2 से 2.5 फुट ऊंचाई में उसकी एक परत बना लेते हैं जी। वो आपकी मर्जी है, 10 की बजाय 20 फुट लंबा ले ले, 10 फुट चौड़ा ले ले, जैसे भी, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि वो जो पत्ते मिक्स किए हैं सब्जी के जो
छिलके हैं वो मिक्स किए हैं उसमें, तो उसके ऊपर इसमें से किसी बर्तन लेकर ऐसे छिड़क दीजिए गोबर के, इसको सरसों की खली वाले, समझे? इसको छिड़क दीजिए और छिड़कने के बाद इसमें डंडा लीजिए एक, और मोटा सा डंडा हो, और वो जो ऐसे 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 उसमें छेद कर दो जगह जगह, और एक एक डब्बा भर के किसी बर्तन लेकर के उन छेद को भी उससे भर दो, ठीक है? इसलिए तो कोई हाँ हाँ नीचे तक वही इसलिए तो पहले छिड़क दिया, उसके बाद किसी बर्तन से जो गड्ढे हमने किए हैं उसमें इसको डाल देंगे। ओके, डालने के बाद क्या करेंगे आप जो है उसको एक काली पॉलीथीन आती है उससे ऊपर, पतली से आती है, सस्ती है, कुछ ज़्यादा महंगी। काली पॉलीथीन ढक देंगे 15 से 18 दिन बाद, 15 दिन बाद या 18 दिन बाद उसको हटाइए और उसको क्या करिए, उसकी खुदाई करिए एक बार कस्सी या फावड़ा, फावड़ा से क्या करना है उसका खुदाई करना, पलट देना है उसको, पलट देना है और फिर इसको छिड़क दीजिए। हाँ, ये जो डिकम्पोजर है खली वाला, इसको फिर छिड़क दीजिए, तो आपकी 35 दिन में लगभग गोबर की खाद ऐसे तैयार हो जाएगी जैसे पानी, काली मिट्टी, ताकतवर खाद। जो खाद मिट्टी के गड्ढे में दबाने से 8-9 महीने में बनती है, जाकर के तैयार होती है, वो आपकी 35-38 दिन में खाद तैयार हो जाएगी। उसको अपने खेत में आप लोग डाल सकते हैं। समझ आ गई या दोबारा बताओ? ठीक है, वेस्ट डिकम्पोजर वो बता देंगे बाद में। एक सवाल है जी, वो ये, जैसे आपने कहा कि 5 दिन पहले हमने वेस्ट डिकम्पोजर और गुड़ डाल के रखा जी उसके बाद खली डालने के बाद 8 दिन रखा। जी, 8 से 10 दिन। हाँ 8 से 10। अच्छा, तो ये 15 दिन के करीब हो गया दोनों मिला के। हाँ, दोनों मिला के, आप मिला के। अलग से। दूसरी बात जो है कि जैसे आपने कहा कि वो बेड बना के उसके ऊपर इसको छिड़क दिया जी खली वाले, जी, और इसमें से कुछ बच जाएगा कि अलग से फिर बनाना है 15 दिन बाद डालने वो के लिए? मैं बात नहीं करूँगा, वो आएगी, इसकी बारी भी आएगी। क्योंकि अगर वो बचा हुआ रख के दोबारा डालना है तो वो कितना रहेगा उसको? मैं इसीलिए कहा है कि जितना गोबर है आपके पास, या 2 किसान भाई मिलके बना रहे हैं इसको, या गोबर हमारे पास थोड़ा है तो थोड़ी मात्रा में बनाइए इसको। उतनी मात्रा में बढ़ाइए जितनी मात्रा में आपका गोबर अच्छी तरह से भीग जाए, ठीक है? जो 200 लीटर का जो ड्रम है, ये काफ़ी मात्रा में, आप इसको 10 फुट की बजाय 20 फुट की कर सकते हैं, और 5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचाई, उसमें सफिशेंट है। सर एक सवाल है, जैसे हम जो जैविक जो खाद हम के द्वारा डालेंगे तो हम रासायनिक को एकाएक बंद कर देंगे कि उसका मात्रा थोड़ा थोड़ा करके? बहुत ठीक, आपकी समझ में आ रही है बात। प्रयास करें, जो लोग आप पहले से ही जैविक वाले खेत है, आपने रासायनिक खाद ज़्यादा नहीं डाली, तो वहाँ से शुरू करें, ठीक है ना? 2 बातें हैं, एक तो आपको अगर जैविक कृषि करनी है तो या तो एकदम से खाद बंद करनी पड़ेगी रासायनिक, या आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी। अगर आप एकदम से खाद बंद करते हैं, एकदम से दवाइयाँ बंद करते हैं, तो कम से कम 3 साल के बाद आपका खेत जो है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो जाएगा। अगर आप उसमें रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका असर भी उतना अच्छा नहीं रहेगा, और आपका जो पीरियड है, जो अवधि है उसकी, वो बढ़ सकती है 3 साल से, और 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है। दोनों बातें आपके सामने, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम से रासायनिक खाद बंद करते हैं तो आपकी यील्ड भी गिरेगी, यील्ड भी कम होगी। हम 2 से 3 दिन का ही पुराना गोबर क्यों लें? भाई अगर ताज़ा गोबर लिया तो वो गर्म होता है,
और अगर गर्म गोबर में बैक्टीरिया डालेंगे ये तो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। अगर हम ठंडा में धीरे धीरे का हफ्ता की गोबर अगर ठंडा में बचा के कर देते हैं, अब कहा 10 दिन 15 हाँ मैंने बचा लिया। हाँ बचा खाए ना उसको बचा कोई दिक्कत ज़्यादा करेंगे सूखा हुआ नहीं। अगर आपका गोबर सूखा हुआ भी है तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव पहले से ही कर दे ताकि उसके अंदर नमी बनी रहे। ठीक है। अब मैंने अभी तक 2 बातें बताई हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का रोल और उसमें सरसों की खली डाल के और उनके उपयोग कैसे हम उनको कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने चूँकि उपज लेनी है अपने खेत की तो इसमें और बहुत सारे प्रयोग हैं जो हम लोग कर सकते हैं। जैसे जो बेसन होता है, बेसन चने की दाल का बेसन, उड़द की दाल का बेसन या आपकी अरहर, जितनी भी 2 दाल वाली फसलें हैं आपके पास जो भी उपलब्ध है 2, 3, 4 प्रकार की दाल उनका आटा बना दो। और कहाँ से शुरू करें? अब खली को भूल जाइए, ये आपका सोल्यूशन तैयार हो गया। तो एक बार आपने खली डाली, खली को हटा दीजिए। वो जो आटा है 3, 4, 2, 3 तरह की दाल है। अगर एक ही दाल है तो 2 किलो आटा बेसन, अगर 3, 4 तरह की दाल है तो 1-1 किलो बेसन। वो आप लोग उसमें डालिए, फिर उसी तरह से उसको क्या करिए 8-10 दिन घुमाते रहिए। 4 किलो डालते हैं कितने लीटर? 200 लीटर वो उतना ही रहेगा। वो उतना ही रहेगा 200 लीटर। तो वो 8-10 दिन बाद में तैयार हो जाएगा और फिर उसको उसी तरह से आपने पानी के साथ अपनी फसल में खेत में लगा दिया। उससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो छोटे 4 किलो बेसन में 2 किलो भाई दूध तो पहले ही डाल दिया आपने, दोबारा देखिए ये जो आप तैयार करेंगे ये बोतल डाल के तैयार करेंगे, ये 5-6 दिन में तैयार हो जाएगा। दूध डाला ना 2 किलो, फिर उसमें आपने बेसन डाला। तैयार होने के बाद आप दोनों को मिलाइए मत। आप खली पहले बताया था, ये दूसरा विधि है, वो विधि अलग है। अब हमने खली की जगह बेसन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब इसको भी भूल जाइए इस विधि को। तीसरी विधि, जितने भी आपके पास में तिल वाली फसल, तेल वाली दाने हैं, जैसे सरसों या तिल है या सूरजमुखी है या कोई और सोयाबीन है, कोई भी 2 या 3 प्रकार के ऑयल सीड आप उनको उसी तरह से चक्की में निकाल के और इसमें डाल दीजिए। अगर कोई नहीं मिलता दूसरा तो सरसों तो मिल जाएगी ना, तिल मिल जाएगा, तो 1-1 किलो सरसों और 1 किलो तिल ले 200 उसको पीस करके रगड़ करके और इसमें डाल दो। फिर 8-10 दिन तक जो है उसको डंडे से घुमाओ और वो भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके पौधों को उनसे भी अवेलेबल होने मिलेंगे। 3 विधि बता दो। अब चौथी विधि एक और है, पत्थर देखें, पत्थर जो नदियों में बहकर के आते हैं, पत्थर गोल गोल छोटे बड़े। इसके अलावा और भी पत्थर होते हैं जो फर्श में इस्तेमाल करते हैं। फर्श डालते हैं ना, पत्थर का फर्श डालते हैं, उनके टुकड़े। कोई पत्थर बेचता होगा, वहाँ ऐसे ही पड़े रहते हैं टुकड़े वाले, वो वहाँ से उठा लो, या 2 रुपये 10 रुपये का दे भी दे तो कीमत दे करके दिया हो। जो छत डालते हैं हम, नहीं गिट्टी नहीं, हाँ क्या गुलाबी पत्थर, गुलाबी पत्थर, यस, गुलाबी पत्थर की छत डालते हैं, उसके टुकड़े होते हैं। इस तरह से जितने भी प्रकार के आपके पत्थर के टुकड़े मिले आपको, जैसे शुरुआती उसी दौर में आते हैं। सबसे पहले हमने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया 2 किलो गुड़ डाल के। अब एक अलग से ड्रम ले लें,
ठीक है। अलग से ड्रम ले करके उसमें नीचे वो जो बड़ा पत्थर है नीचे नीचे ऐसे ऐसे गोल गोल उसके ऊपर वो रखते जाए। ठीक। उसके बाद इसमें जो है जो वेस्ट डिकम्पोजर है इसका पानी डालते हैं। और ये कम से कम महीना तो रखा रहना चाहिए। तो इसमें से क्या होता है कि पत्थरों में हमारे खनिज लवण होते हैं, वो धीरे धीरे रिस करके आपके उस घोल में आ जाएगा। उस घोल को निकालिए या तो पानी के साथ में लगाइए इसको या छिड़काव कर दीजिए। वहाँ से भी हमें अपने खेत को जैविक शक्ति बढ़ाने के लिए ताकत। तो 4 प्रकार की विधियाँ मैंने आपको बताई, इसमें से कोई भी विधि या सभी विधियाँ आप लोग कर सकते हैं। अब ये जो बोतल मैंने बताई 20 रुपए की है और ये दूरी के हिसाब से या जैसे कि 25 रुपये या 26 रुपये की आपको मिल सकती है। क्या करना है आपने कि ये हमने एक बार बना दिया घोल गुड़ डाल करके। मैंने कैसा बताया आपको गुड़ कैसा होना चाहिए? खराब। और अगर गुड़ ना भी मिले कभी आपको तो गले सड़े केले वो भी इसमें डाल सकते हैं। यानी कि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए मीठे की जरूरत होती है। तो मीठा गुड़ हो तो अच्छा है, अन्यथा कोई नहीं। तो ये घोल हमने इसमें बनाया। क्या बता रहे थे हम? गुड़ का घोल बना दिया ना, तैयार हो गया 5-6 दिन में। सर्दियों में 8 से 7-8 दिन में तैयार हो जाता है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ये अगर खाली घोल है आपका तो 20 दिन समय 20 दिन के बाद इसके बैक्टीरिया मरने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो जो गुड़ है इसके अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो या तो थोड़ा सा फिर से इसमें गुड़ डाल दो या केले डाल दो, कुछ भी हो। या क्या करना आपने कि ये जो 200 लीटर बन गया आपका ना, जितने भी किसान भाई हैं सब 10-10 लीटर इसमें से अपने घर ले जाए। ठीक है। और 200 लीटर के ड्रम में डाल दे और 2 किलो गुड़ डाल दे और पानी से भर दे उसको, फिर तैयार हो जाएगा। अभी डब्बा के उस समय जरूरत नहीं उसका। नहीं, इसकी जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी अगर आप सावधानी से काम करें। ये एक प्रकार का जैसे कि जोरन होता है माठा, जैसे जामन बोलते हैं ना, हाँ, लस्सी है, उसी तरह का है। आप इसको कितना ही बढ़ा लें, आप एक के बाद एक इसमें 10 लीटर में पानी और गुड़ डालिए और इसको डालो और फिर तैयार हो जाएगा। तब जरूरत नहीं, जब तक उसको ध्यान रखना होगा कि हमारा नुकसान ना हो, मरने कोई और इसमें किसी प्रकार का आपका सवाल हो, प्रश्न हो कोई तो मतलब ये सभी फसलों में जैसे धान में किसी भी फसल में आपको जमीन ऑर्गेनिक करनी है, उसको तो तत्व चाहिए धान में उसमें। मान लीजिए वो तो बरसात का पानी पर्याप्त हो जाता है तो नहीं, अगर कभी कभी खेत ओवरफ्लो कर गए आपके, पानी ज्यादा हो गया तो अगले पानी में लगा दो। ठीक है ना। गेहूं में यूज कर लिए तो धान में जरूरी थोड़ा तुरंत नहीं, आपको 3 साल तक इस्तेमाल करना जब तक जब भी खेती 2 बार 3 बार फसल में पानी लगाते हो ना, तो पानी के साथ बहा दो उसको। हाँ, और दूसरी जो मैंने और विधियां बताई है उनको भी साथ साथ लेकर के चलो, तो आपका खेत जल्दी से जल्दी जो है जैविक के रूप में तब्दील हो जाएगा। और आपको कैचुए 6 महीने यूज करने के बाद ही अगली बारिशों में आपके कैचुए आपकी जमीन में पहुंच, जो आप लोगों ने केमिकल का छिड़काव करके और रासायनिक खाद डाल करके उनको मार दिया है। कोई सवाल हो किसी का बताइए। खैर हम लोग बहुत सर तिल का खेती में और अरहर खेती में मात्र धान वगैरह पैदावार होने पर तो किसान को अच्छा बेनिफिट होता है, लेकिन उसमें एक बीमारी है जिसको हम लोग गांव में देहात में बोलते हैं आकाश पवन। वो लता टाइप में होता है, पूरा उसको मैंने जला देता है।
आकाश अमर देव या आकाश देव हाँ, करके हाँ, रखा है। पीला कलर वो क्या करता है, ये एक परजीवी पौधा है, वही यानी कि इसकी अपनी कोई जड़ें नहीं जड़ होती, नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये दूसरे पौधों पर ही जीवित रहता है और समस्या इसकी बढ़ती, हमारे उधर तो है नहीं खैर, लेकिन अक्सर हमने उधर देखा है जो किक्कर होता है ना, किक्कर का पेड़, उस पर भी बबूल, उस पर भी अक्सर ये काफी मात्रा में पाया जाता है। हाँ, तो सबसे वो ज्यादा हमारे वाले लिए अमर नुकसान बेल है। और इसमें थोड़ा इसके डर से हम लोग हदस जाते हैं खेती पेड़ों में ही लग रहा वो होता है। बड़े-बड़े पेड़ों पे लगता है, पीली रहर में उसमें कसूर में आ जाता है। कोई बीज नहीं होता है। इसमें बीज होता है, बीज होता है। अरहर तिल्ली हम लोग इसी को मारे। इसमें बीज होता है। ये कोई अलग प्रकार का होगा तो इसके और बारे में बहुत तो मेरे को पतला जानकारी एकदम नहीं। आगे की तरफ पतले इसके खेत बाल के जैसे निकलेगी ऊपर। यहाँ पर आपके जो कृषि से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं, आप उनको दिखाइए, उनसे सलाह पूछिए। BHU यहाँ पर आपके नज़दीक है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है, बनारस में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के जो पौध रोग विशेषज्ञ हैं या जो होते हैं इसके, क्या कहते हैं इसको, किसान पूरे मार जाएगा जो लोग ज्यादा होता जो बीड्स से जो खरपतवार के वैज्ञानिक है, वो आपको यहाँ की सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि किस दवाई से या कैसे इसको कंट्रोल करें।